दोस्तों, क्या आपने अभी तक वो खबर नहीं सुनी? मोदी का कुर्सी का आखिरी दिन चल रहा है और उनकी सत्ता को उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी कि नरेंद्र मोदी ने वोट को चोरी करके सीट हासिल किया है। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। दोस्तों, ये शब्द कोई साधु संत बोल रहा होता तो भी अहंकार का प्रतीक माना जाता, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के शब्दों में अहंकार नहीं है, आरोप भी नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ सच्चाई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का ऐसा आक्रामक रूप आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। जब राहुल गांधी कर्नाटका का रैलियों से मंच पर चढ़े, तब चुनाव आयोग और भाजपा दोनों को ही बिना साबुन के ही भयंकर तरीके से धो दिए और बिल्कुल साफ शब्दों में बेझिझक कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों मिलकर वोट चोरी किए हैं। कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुनाव आयोग भारत देश का चुनाव करने वाली स्वतंत्र और संवैधानिक चुनाव आयोग है। तो जब चुनाव आयोग स्वतंत्र है यानी कि आजाद है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने वाला चोर कहते हैं, तो दर्द भाजपा को क्यों होता है? जब चुनाव आयोग निरपेक्ष और स्वतंत्र है, तो जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जांच करने के लिए कहते हैं, तो चुनाव आयोग को बचाव में भाजपा क्यों खड़ी होती है? दोस्तों, सब कुछ सच आपके सामने है, जो राहुल गांधी ने पूरे प्रूफ और सबूत के साथ लोगों को सामने खोल कर रख दिया है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया।